sir. In this session, we are going to cover pipeline cisterns and its all types. So, चलिए बिना डिले की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, आइए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए जो है इस टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं और बी इस टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। तो कुछ नहीं, आप इस दोनों का पहले एलसीएम करोगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए 60, और एलसीएम 60 आएगा तो आप 12 से 60 में डिवाइड करोगे, 60 में भाग लगाओगे, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, और अगर आप 15 से 60 में भाग लगाओगे तो 15 चौका 60। अब देखिए क्या निकल के आ गया, 60 को आप कंसिडर कर लीजिए ये टंकी की टोटल क्षमता है, यानी कि आप इस टंकी में, ये जो टंकी जिस टंकी की बात हो रही है ना, जिसमें पानी भरना है, उस टंकी में ज्यादा से ज्यादा 60 लीटर पानी भरे जा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ लो। जहां पे 12 क्या ए क्या कर रहा है, आपका 1 घंटा में 5 लीटर पानी डाल रहा है और बी 1 घंटा में 4 लीटर पानी डाल रहा है। इस तरीके से आप इसे समझो। देखिए वास्तव में ये 5 और 4 है क्या, 5 और 4 इस ए और बी की क्षमता है, इफिशियंसी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो देखिए 1 घंटा में एक ए द्वारा 5 लीटर पानी और बी द्वारा 4 लीटर पानी, तो टोटल कितना पानी आ गया, 9 लीटर पानी आ गया। और टंकी में टोटल पानी कितने जा रहे हैं जी, 60, यानी कि टोटल टंकी की जो क्षमता है क्या है, 60 लीटर की है। तो 60 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो कुछ नहीं, आप 60 में भाग लगा दोगे 9 से, आंसर आ जाएगा 3 तिया 9, 20 तिया 60, यानी कि 20/3। विकल्प आपका देखिए ए 20/3 सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए मैं यहाँ पे जो भी टाइप्स कवर कराता हूँ, इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट्स हो या फिर आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड करने जरूरी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपना प्रीशियस सजेशंस भी हमें जरूर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। बिल्कुल, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल दिया था। कह रहा है कि ए जो है इस टैंक को 20 मिनट में भरते हैं और बी इस टैंक को 30 मिनट में भरते हैं। तो यहां से कह रहा है कि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टंकी को भर देंगे। तो कुछ नहीं, आप पहले 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। तो यहां से देखो इस टंकी की टोटल क्षमता 60 लीटर की हुई, तो एक कितना भरेगा एक मिनट में, तो 20 तिया 60, यानी कि 3 लीटर। आप कुछ नहीं 20 से 60 में भाग लगाओगे। अब देखिए अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बी कितना भरेगा एक मिनट में, 30 दूनी 60, यानी कि 2, दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भर जाएंगे, तो 3 2 5 लीटर। जो कि भरना है कितना, 60 लीटर, 1 मिनट में भरा जा रहा है 5 लीटर। तो पूरा कितना टाइम लग जाएगा जी भरने में 60 लीटर को, तो 60/5 आप इसे काटोगे, 12 पंजे 60, यानी कि 12 मिनट। विकल्प बी सही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। सो अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, जरा इसको इसे समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 घंटे में एक नल जो है एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। अब देखिए एक टंकी है जिसमें ना एक नल ए है, इस तरीके से पानी भर रहा है और कह रहा है कि टंकी की तली में छेद होने के कारण, अब देखिए ये जो नल ए है, लेट सपोज ये ए है, ये इसमें 16 घंटे में पानी भर सकता है, लेकिन इस टंकी में क्या है, यहाँ पे एक छेद है जिस कारण से ये पानी भरने में इसको जो टोटल समय लगता है कितना देर लगता है, 24 घंटे लगता है। यानी कि आप यहां से समझिए ए जो है इस टंकी को 16 घंटा में भरता है, लेकिन इस टंकी के जो तली में छेद है, तो इस छेद का नाम दे दीजिए, चलिए हम बी नाम दे देते हैं। तो छेद बी है, यानी कि ए जो है पानी भरता होगा तो बी से, यानी कि बी जो छेद है उससे कुछ ना कुछ पानी निकलता होगा,
और ऐसे स्थिति में टंकी जो भर रहा है वो कितने देर में भर रहा है, 24 घंटे में भर रहा है। तो कह रहा है कि छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो छेद के कारण जो टंकी है कितनी देर में खाली हो जाएगी। कुछ नहीं, आप इसका एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 48। इफिशियंसी की बात करें यानी कि पर मिनट या फिर पर घंटे, घंटा में है हमारे पास, तो पर घंटे कितना ही लोग दक्ष हैं, एफिशिएंट है। तो देखिए 16 से भाग लगाएंगे 48 में, तो 16 तिया 48, यानी कि ऐसे समझ लीजिए ए जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी तो भर सकता है, लेकिन इस छेद के कारण यहां से कितना लीटर पानी भरा रहा है, 24 से भाग लगाएंगे 48 में, तो 24 दूना 48 यानी कि 2 लीटर। तो पानी कितना बर्बाद हो रहा है, तो आप बोलिएगा कि देखिए ए जो है ए तो 3 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन बी 1 लीटर पानी खत्म करेगा, यानी निकाल देगा पानी 1 मिनट में, तभी तो फाइनली कितना पानी भराएगा हमारा, 2 लीटर पानी भरा जाएगा। यानी कि इस छिद्र से पानी कितना निकल रहा है 1 घंटा में, 1 घंटा में 1 लीटर निकल रहा है। तो कह रहा है कि छेद के कारण कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल पानी कितना है टंकी के अंदर, 48 लीटर का है, और 1 घंटा में ये जो पाइप बी है या फिर छेद बी है वो 1 लीटर पानी खाली कर रही है, तो 48 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा, 48/1 यानी कि 48 आवर्स का समय लग जाएगा बी को। तो ये विकल्प डी यानी कि चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ना हर चैप्टर के यानी कि मैथ्स का मैं कंप्लीट सेशन कराऊंगा एमटीएस, सीएचएसएल और जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको कुछ नहीं, आप जब ये क्वेश्चन कर लेते हो ना तो इस पे आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन किया करो। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में चीजें और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। आपको कोई डाउट्स आते हैं तो वो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो मेल आईडी है या फिर हमारा कॉन्टैक्ट है, आपके पास बहुत उपाय है, अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटों और 5 घंटों में भर सकते हैं। यदि सी 2 घंटे में खाली कर सकता है तो तदनुसार अगले तीनों नल चालू रहे तो पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल है ए, तो ए 3 घंटा में भर सकता है और बी क्या कर रहा है, तो बी 5 घंटा में भर सकता है। अच्छा, सी जो एक नल है इसको खाली करता है कितनी देर में, 2 घंटा में। तो सी एक नल है जो इस टंकी को 2 घंटा में खाली कर सकता है। तो मैं समझने के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दे रहा हूं, जिससे पता चले कि जो सी कौन सा नल है, खाली करने वाला नल है। आप इस तीनों का एलसीएम लेंगे, इस तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम, 5 या 15 दूना 30, एलसीएम हो गया हमारा 30। अब इसकी एफिशिएंसी यानी कि पर आवर कितना लीटर पानी भर सकता है, एक तरीके से हम ये समझ लें तो हम वो निकाल लें। तो यहाँ देखिए ए जो है 3 घंटे में भर सकता है और टोटल पानी है 30 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में भरेगा 10 लीटर, यानी कि 3 से आपने 30 में भाग दे दिया तो 3 दहाए 30। इसी तरीके से 5 से जब 30 में भाग लगाओगे तो 5 छक्का 30, आप 2 से जब 30 में भाग लगाओगे तो 15 दूना 30, यानी कि 2 मरतबा, सॉरी माफ करिएगा 15 मरतबा, 15 दूना 30। अब देखिए यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है कि जो टंकी है जिसमें ए 1 घंटा में 10 लीटर पानी डालेगा, बी जो है 1 घंटा में 6 लीटर पानी डालेगा और सी 1 घंटा में 15 लीटर पानी निकाल देगा। क्योंकि हमने माइनस का चिन्ह लगाया ये समझने के लिए ना कि ये पानी निकालने वाला है, तो यहाँ ये माइनस लगा दीजिए। ये पाइप क्या कर रहा है, पानी को, ये जो 15 लीटर पानी है घंटे में क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। तो टंकी में टोटल कितना पानी आ रहा है, देखिए 10 6 16 और 16 में से 15 को घटा दोगे आप तो कितना बच जाएगा, 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी अगर तीनों नल चलेगा ना, अगर तीनों नल चलेगा तो टंकी में 1 घंटा में 1 लीटर पानी ही आएगा बस। तो कह रहा है कि पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरा टंकी देखिए कितना लीटर का है, 30 लीटर का है। तो 30 लीटर 1 घंटा में 1 लीटर पानी भराएगा, तो 30 लीटर भरने में 30 घंटे का समय लगेगा। तो विकल्प देखिए सी, यानी कि तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंप एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाता है तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहले पंप का नाम हम रख लेते हैं ए। कह रहा है कि देखिए पहला जो पंप है खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, यानी कि जो ए है कितने देर में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। और दूसरा पंप को हम मान लेते हैं बी। ये क्या कर सकता है, इस टंकी को देखिए 10 घंटे में भर सकता है। तो बी जो है इस टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाता है तो कितना भाग भरेगा। तो पहले तो ये देख ले रहे हैं कि टोटल टंकी की क्षमता क्या है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 40, एलसीएम आ गया 40। और 1 घंटा में ए जो है 8 पंजे 40, 5 लीटर पानी भरेगा और बी जो है 1 घंटा में 10 चौका 40, 4 लीटर पानी भरेगा। तो दोनों को मिला के 1 घंटा में 5 4 9, यानी कि 9 लीटर पानी भरा जाएगा। तो कह रहा है कितना देर, देखो 4 घंटे चलाया जाता है। अगर 1 घंटा में 9 लीटर पानी भरा रहा है भाई, तो 4 घंटे में कितना भरा जाएगा, 4 गुने 9 यानी कि 36 लीटर पानी भरा गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। तो देखो 36 लीटर तो पानी भर गया है और टोटल टंकी में पानी कितना आना है, यानी कि टोटल उसकी कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है। तो आप बोलोगे 40 लीटर का है, तो 40 से भाग लगा दो। तो देखो 4 × 36, 4 है 40, यानी कि 9/10। पानी का 10 टोटल 10 भाग में से 9 भाग पानी का क्या है, भर चुका है टंकी। टंकी का भाग क्या है, पानी का वो टंकी क्या है 9 भाग भर चुकी है। टोटल कितने भाग हैं, 10 भाग हैं। तो इसका आंसर देखिए ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए छठा क्वेश्चन कह रहा है, 2 नलियां ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकती है। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए तो नली ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए जो है एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी इस टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें घंटे के बाद खोला जाए, यानी कि हर घंटे बाद, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी क्षमता क्या है। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 12। यहां से देखो 6 दूनी 12, यानी कि ए जो है 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 2 लीटर। और बी के लिए बात करें तो 4 तिया 12, तो बी कितना भरेगा, 3 लीटर पानी भरेगा 1 घंटा में। कह रहा है कि हर घंटे बाद बारी बारी से खोला जाए और नली ए को पहले कौन खुलेगा, ए। तो देखिए ए खुला पहले, तो ए कितना पानी भरेगा 1 घंटा में, 2 लीटर। फिर 1 घंटा के बाद कौन आया, बी। तो बी से कितना पानी भराएगा, 3 लीटर। तो देखिए जब बी का 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से ए आएगा, तो ए कितना भरेगा, 2 लीटर। और फिर बी आएगा तो बी कितना भरेगा, 3 लीटर। क्लियर है। तो 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10। अब किसकी बारी है, फिर ए की बारी है। तो ए देखिए कितना भर रहा है, 2 लीटर भर रहा है, तो फिर ए भर जाएगा 2 लीटर। अब देखिए 3 2 5, 5 लीटर, तो 7 लीटर, 3 10 लीटर, 2 12 लीटर, यानी कि अब टंकी पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, भर चुकी है। तो समय कितना लगा, देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटे का समय हमें लग गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 आवर्स। क्लियर है। क्लियर हो रहा है ना सब टॉपिक, समस्या नहीं हो रही ना। अगर समस्या हो तो आप हमें बताएं जरूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है पाइप ए 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना टाइप वाइज, मैंने जो जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन में से है, ताकि कोई जो टाइप आप करो आपको एक अनुमान मिल जाए कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन सारे एग्जाम में। क्लियर है। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 20 मिनट में एक भरा टंकी खाली कर सकता है। अच्छा, 20 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी का जो व्यास है ए के व्यास का 2 गुना है। अच्छा जी, यदि दोनों पाइप ए और बी टैंक से जुड़े हैं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो ए और बी के पाइप के यानी कि देखिए व्यास यानी कि पाइप पहला ए होगा जिसका पाइप कुछ इस तरीके से इतना मोटा होगा, और दूसरा पाइप बी है, कह रहा है कि इसका क्षेत्र वो त्रिज्या 2 गुना है, तो कहीं ना कहीं इसका जो पाइप का क्षेत्रफल होगा, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि ए की तुलना में बी से क्या होगा, पानी ज्यादा बाहर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जब ज्यादा आएगा तो ए की तुलना में बी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, हम ऐसे कह लें, क्योंकि पानी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या कि एफिशिएंसी ज्यादा है। जब एफिशिएंसी ज्यादा है तो इसको थोड़ा इस तरीके से समझेंगे। देखिए, अगर ए का त्रिज्या आर है तो प्रश्न क्या कह रहा है कि बी का त्रिज्या क्या होगा, इसका 2 गुना है, 2r है। तो ए का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, और बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर के जगह पे देखिए क्या है, 2r है, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और r का वर्ग आर स्क्वेयर। देखिए अगर हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो पाई से पाई और आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1:4। यानी कि पाइप एक और बी के लिए जो क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ये कितनी आ गई, 1:4 की। तो टाइम क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, टाइम इसका ठीक रेसिप्रोकल होता है, विपरीत होता है, तो 4:1 इसके लिए टाइम हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि ए 20 मिनट में भर सकता है। क्वेश्चन समझेंगे जरा हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 20 मिनट में भर सकता है। तो ए जब 20 मिनट में भर सकता है और अनुपात में देखिए 4 आ रहा है, तो 4 को 20 तक आने में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 को भी कितने से करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 पंचे 5। क्या इससे पता चला, इससे पता ये चला कि ए जो है इस टंकी को अगर 20 मिनट में पूरा भर सकता है, सॉरी खाली कर सकता है अकेले, तो 20 टंकी को अकेले कितने देर में खाली कर देगा, 5 मिनट में खाली कर देगा। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर खाली करें तो कितना समय लग जाएगा। तो देखो कुछ नहीं, 20 और 5 का एलसीएम निकाल दो, 20 और 5 का एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और दोनों के लिए देखो एफिशिएंसी क्या है, 1 और 4 की एफिशिएंसी है, अर्थात 4 लीटर पानी बी खाली करेगा और 1 लीटर पानी ए खाली करेगा। तो टोटल पानी कितना खाली हो जाएगा 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 मिनट में पानी खाली हो जाएगा 4×1=5 लीटर। तो भाग लगाओगे तो 5×4=20, कितना देर में टंकी खाली हो जाएगी जी। तो अगर दोनों नल खुलता है तो 4 मिनट में ये टंकी खाली हो जाएगी। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा पहला। क्लियर है। ओके, सो यहां से हमने टाइम पाइप एंड सिस्टम का जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होगी। आपको अगर चीजें समझ आई तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अगले अपडेट्स के लिए जरूर जुड़े रहे। एक और अपडेट जो मैं आपको देना चाहूंगा, अभी 28 तारीख से इंग्लिश के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सेशन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, 28 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसे जरूर जुड़े, ये काफी बेनिफिशियल साबित होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।